नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हम भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शंकर जी को चढ़ाए जाने वाले जो बेलपत्र होते हैं, इसके खाने से हमें क्या फायदा मिलते हैं, इसके खाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और भगवान शंकर जी के शिवलिंग में चढ़ाए गए बेलपत्र को क्यों खाना चाहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र खाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र को हमारे शास्त्रों में अमृत से भी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, आइए इस वीडियो में सारे जानकारी विस्तार से जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे जानकारी सिखाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के अनगिनत फायदे हैं। फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से ये बीमारी को खत्म करता है। आप ऐसा बीमारी से ग्रसित हैं जो बीमारी डॉक्टरी दवा से भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए अगर आप प्रतिदिन 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए गए 5 बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं तो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाते हैं, अंदरूनी बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को शुगर जैसे भयानक बीमारी लग गई, डायबिटीज जैसे भयानक बीमारी हो गई है, तो एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र जो होते हैं ये प्रतिदिन सुबह और शाम 5-5 की संख्या में खाना शुरू कर दीजिए। आपके भयंकर से भयंकर जो शुगर की बीमारी है 2 महीने के भीतर में जड़ से समाप्त हो जाएंगे। फायदा नंबर दूसरा, ग्रहों के चाल से बचाता है शिवलिंग पर चढ़ा गया बेलपत्र। जी हाँ, अगर आपके ग्रहों के जो चाल है ये उतार चढ़ाव होते हैं, ग्रह आपको नुकसान करते हैं, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला देते हैं कि आप भिखारी तुल्य हो जाते हैं, या फिर बदनामी जैसा आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, या फिर ग्रहों के कारण आपके जीवन नर्क जैसा बीत रहे हैं, ग्रहों की जो चाल है आपको निरंतर परेशान करते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 1 महीने जरूर खाइए। और आपको ये 5-5 की संख्या में खाना, यानी कि सुबह या शाम में चुन लीजिए, आपको 5 की संख्या में लगातार 1 महीने तक खाना है। कैसा भी आपके ग्रह का जो चाल है आपको नुकसान करते हैं, नवग्रह आपकी मुट्ठी में बंध जाएंगे, आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसके तीसरा फायदा, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होता है। ये मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कौन सा सिद्धि का प्राप्ति होता है। चौथा फायदा, कुंडली में अगर आपको धन योग चाहिए, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कुंडली में धन योग नहीं लिखा है, राजयोग लिखा नहीं है, और आप चाहते हैं कि धन का उपभोग करें, राजयोग की आपको प्राप्ति हो, आप भी राजा जैसा जीवन जिए, तो आप जो प्रतिदिन कम से कम 3 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अवश्य खाइए। इससे आपको राजयोग की प्राप्ति होता है, कुंडली में धनयोग की प्राप्ति होता है। जिस भी कामना के उद्देश्य को लेकर के आप बेलपत्र खाएंगे 3 महीने तक, निश्चित रूप से आपके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से पाप मिट जाते हैं। आपके भयंकर से भयंकर पूर्व समय में किए गए जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। फायदा नंबर चौथा, अगर आप जो है शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अवश्य खाइए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होता है। क्योंकि मित्रों, आप सभी दर्शकों को बता चुका हूं कि शिवलिंग पर चढ़ा जो बेलपत्र हैं ये माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। जो बेलपत्र है माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप जो माता पार्वती और भगवान शंकर जी ये दोनों को कृपा प्राप्त करना चाहते हैं एक ही साथ में, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अवश्य खाइए। ये दोनों दिव्य महाशक्तियों का आपको कृपा प्राप्त होगा। एक गुप्त भेद बताना चाहूंगा, मरने के बाद बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, नरक की यात्रा न करना पड़े, तो प्रतिदिन, जी हाँ, सावन के महीने में कम से कम 1 की संख्या में प्रतिदिन 1 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अवश्य खाइए। इसे मरने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होता है, क्योंकि मित्रों जो बेलपत्र है इसे अमृत से भी ज्यादा महत्व स्थान दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में। 3 महीने तक बेलपत्र खाने से वाक की सिद्धि मिलती है, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि कहे हुए शब्द सच होने लगते हैं। 6 महीने तक बेलपत्र खाने से इच्छा मृत्यु की प्राप्ति होती है, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। 12 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शरीर निरोग रहता है
और 10,000 हाथी के समान बल आ जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो आपको और भी अनगिनत गुप्त फायदे होते हैं। इसके बारे में एक और नेक्स्ट वीडियो बना करके बताऊंगा। तो ये जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों यार में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।